जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो आज के युग में लोग अध्यात्म से बहुत ही भारी मात्रा से जुड़ रहे हैं और साधना का बार बार प्रयास कर रहे हैं, साधना करना चाहते हैं, मगर उनको सही मार्ग नहीं मिलता और इस चक्कर में वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैं इसी टॉपिक पे मैं खुद का जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसका भी अपना जो एक्सपीरियंस खुद का कैसा रहा ये भी मैं बताऊंगा कि साधना के वक्त एक गलती मुझसे हुई और मुझे क्या उसका नुकसान हुआ और क्या मैंने फेल किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए कि जिसके पास कोई गुरु नहीं है और वो साधना करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब की वीडियो देखते हैं और साधना करने की तैयारी कर देते हैं और या तो फिर वो किताबों से पढ़ करके या फिर किसी के सुनी हुई बातों को, इस तरीके की बातों को अपने दिमाग में रख लेते हैं और साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं और ऐसे लोगों को साधना में सफलता तो नहीं मिलती, मगर वो लोग किसी दरबार में बैठे ज़रूर मिल जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति होती है वो हावी हो जाती है। ये एक्सपीरियंस मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इसको मैंने फील किया है, मैंने इसको महसूस किया है, मैंने वो गलती की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी जो भी हमारे साथ इस तरीके की एक्टिविटी हुआ था वो हम शेयर करें, ताकि आगे ऐसी गलती ना हो और जो भी ये वीडियो देखेगा वो कम से कम एक बार साधना करने से पहले ये सारी बातें समझेगा कि क्या उसके पास कोई गुरु है या नहीं है, या अपने मर्ज़ी से करना चाहता है, वीडियो देख के करना चाहता है, किताब पढ़ के करना चाहता है। अगर ऐसा है तो वो साधना ऐसी कोई ना करे। रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई उल्टी सीधी साधना ना करें, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर इस क्रिया को करने के बाद मैंने उसे महसूस किया था। वो तो बात मेरी थी कि मैंने कंट्रोल कर ली, मगर मैं भी बहुत भारी मुसीबत में पड़ गया था। मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे पास एक पुरानी डायरी थी और उस डायरी में एक मंत्र लिखा हुआ था, बहुत पुराना। मैंने वो डायरी पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद मैंने देखा कि इसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, जो मंत्रों को जागृत करने का मंत्र था। वो जो भी तंत्र मंत्र होते हैं उसको जागृत करने वाली मंत्र थी। मैंने उसकी विधि भी पढ़ी, उसमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं था, कुछ दिया वगैरह जलाना था, उसके बाद कुछ और भी उसमें क्रिया करनी थी और उसके बाद उस मंत्र को जाप करना था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये मंत्र कितना पावरफुल है और वो दीपावली वाले दिन करना था। तो सबसे पहले तो मैंने किया ये कि उस मंत्र को याद किया और याद करने के बाद में मैं सोचा कि चलो जब अगले बार दिवाली आएगी तो उसमें हम इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। हालांकि वो मंत्र मेरा किसी काम का नहीं था, क्योंकि मैं पहले से भी अपना कार्य करता था, आज भी करता हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2 साल पहले की बात है। मैं मंत्र की सिद्धि करने से पहले भी कार्य करता था, आज भी करता हूँ, मगर मैं देखना चाहता था कि इसको इस मंत्र की इस तरीके से प्रक्रिया करने से जो भी है तंत्र मंत्र
उज्जीवित हो जाते हैं, या फिर जो है इसको जो कह सकते हैं कि फिर से अपना तंत्र मंत्र को उज्जीवित करने वाली वो मंत्र थी। ठीक है, तो हमने कहा कि देखते हैं इसमें होता क्या है और इसकी प्रक्रिया जो भी है हम करेंगे। तो मैंने दीपावली की रात 9-10 बज गए थे। 10 बजे के बाद जो है अपना जो भी मेरा मंत्र था, जो मैं प्रयोग करता था, उसका जो जाप किया, हवन किया, जो भी किया, उसके बाद जो है मुझे वो भी समय आया कि मैं उस मंत्र के बारे में सोचूं जो मंत्र हम पहले से याद कर रखे थे डायरी से। उस मंत्र के बारे में मुझे कुछ विशेष जो है जानकारी नहीं थी, बस इतना मुझे पता था कि इसको दीपावली वाले दिन और इतनी संख्या में और इस तरीके से इसकी जाप करनी है। और मैं ये भूल गया था कि जाप करनी थी या हवन करना था। बस मेरे दिमाग में ये था कि इसको दीपावली वाले दिन जाप करना या हवन करना था। मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी और मैंने इस पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया कि आखिर करना क्या है। बस मैंने यही सोचा था कि जाप से अच्छा तो हवन ही हो सकता है। तो उसमें मैंने 2 गलतियाँ की थी। पहला गलती मैंने ये किया था कि जब उस मंत्र को मैं जाप कर रहा था तो मैंने कोई सुरक्षा घेरा नहीं बनाया था और ना ही अपने आप को मैंने सुरक्षित किया था। ये मेरा सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि मुझे उस मंत्र में हवन नहीं करना था, उसमें मुझे जाप करनी थी सिर्फ। और मैंने सबसे बड़ी गलती की कि हवन प्रक्रिया शुरू कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसके बाद का जो अनुभव हुआ, ये मंत्र का जो प्रभाव मेरे ऊपर नेगेटिविटी पड़ी, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। मंत्र के जाप करना शुरू किए और मन एकाग्र किया, ध्यान केंद्रित की और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। मन को एकाग्र करना, ध्यान मुद्रा में जाना, ये जो साधक हैं, जो पहले से साधना करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्रिया हमारा तत्काल हो गया, तुरंत हो गया, क्योंकि मैं पहले से करता था। तो मन जब एकाग्र हुआ और ध्यान हमारा जो उस मंत्र के हर लाइन पे और हर दृश्य दिखने लगा जो भी मंत्र में था, और मैं हवन करता चला गया। इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में कोई शक्ति प्रवेश कर गई और मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगी, इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लगी कि हम कांपने लगे। हालांकि बाहर से तो मुझे कोई ठंडी नहीं ऐसा लग रहा था, कुछ महसूस नहीं हो रहा था, मगर अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। जूड़ी जैसे हो जाता है इंसान को, जैसे बर्फ़ के पास किसी को खड़ा कर दी जाए, बहुत ठंडा ही है। तो इस कंडीशन में जो उसके बॉडी में जो कंपन होता है वो अंदर से मेरे को फील हो रहा था और मैं बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करता था, मगर मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं बार बार प्रयास करता था कि भाई अब तो ये हो क्या रहा है। और मैं भी इस चीज़ को सोच करके बड़ी आश्चर्य था कि ना मुझे भय लग रहा है ना डर लग रहा है, मगर ये हो क्या रहा है, मैं कांप क्यों रहा हूँ इतना। मैं बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करूँ मगर फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता था। फिर मैंने अपने इष्ट को याद किया और धीरे 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 जैसे कोई चीज़, कोई शक्ति मेरे शरीर से नीचे उतरती चली गई। जब मेरी शरीर शांत हुआ, मेरा मन शांत हुआ, मुझे अब लगा कि अब मैं फिट हूँ, तब पुनः फिर मैं उसी मंत्र का जाप करना और हवन करना शुरू कर देता था। और जब मैं 4 या 5 बार डालता था हवन कुंड में, तो फिर से वही शक्ति पता नहीं किस तरीके से मेरे शरीर में भन्न से जो है आ जाती थी और आ करके और इस तरीके से कंपन होने लगता था
मैं इस दृश्य को देख कर के बहुत आश्चर्य रह गया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आज तक तो नहीं हुआ। मैंने इतनी हवन की, इतनी पूजा की, मगर कभी भी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि ये मेरे साथ जो एक्टिविटी हो रही है ये कुछ अलग है, कुछ तो है। और मुझे जितनी भी मुझे उस हवन प्रक्रिया को करना था मैंने किया, मगर उसमें मुझे 6 से 7 बार रुकना पड़ गया था। अपने इष्ट की ध्यान किया और मन को शांत की, और वो क्रिया वही होता था जैसे हमारे शरीर से कोई शक्ति धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर के शांत हो जाता था। जब शांत हो जाता था तो मैं वही प्रक्रिया फिर पुनः करता था, फिर मंत्र की जाप करता था। और मैंने इस तरीके से 7-8 स्टेप लिया और उसके बाद मंत्र को मैंने पूरा कर दी। अब मैंने मंत्र का पूरा जो जाप था, हवन था, वो तो मैंने कर दी। हालांकि उसमें हवन बिल्कुल नहीं करना था, और यही सबसे बड़ी गलती की थी मैंने हवन कर दिया था, क्योंकि उस डायरी में बिल्कुल नहीं लिखा था कि हवन करना है। उसमें ये लिखा था कि इसकी जाप करनी है। और मैंने ये गलती की, सबसे भारी गलती, कि मैंने हवन करना शुरू कर दिया था। ये गलती थी, और जो भी शक्ति थी वह हवन करने से वहाँ पर आ गई, और इस वजह से मेरे शरीर में जो है वाइब्रेशन होने लगे, एक तरह से ठंडक सी महसूस होने लगी बहुत ज़्यादा, और मुझे कंपन होने लगा। तो ये प्रक्रिया मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया। बाकी लोग होते तो डर जाते, और ये डराने के लिए बहुत था, मगर मुझे मेरे इष्ट पर विश्वास था, मेरे मंत्रों पर विश्वास था, और मुझको ये विश्वास था कि कोई बुरी शक्ति मुझे बुरा तो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा थी, तभी हमारे मन में इतनी जो है विश्वास था कि जो भी हो रहा है ये मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था बार बार। फिर मैं उसको बहुत हल्के में लिया, और मैंने अपना पूजा पाठ जो भी हवन सामग्री था, जो भी था, मैंने करके पूरा। और जब मैं फ्री हो गया तो उसके बाद मैं शांत रहा 1-2 घंटे तक। किसी से कुछ बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा फील हो रहा था, या मेरे साथ ऐसा मुझे अनुभव हुआ, क्योंकि बच्चों से कहेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं कहा। और मैं फिर खाना वाना खाने के बाद जो है सोने की तैयारी किया, क्योंकि दीपावली की रात थी, और ये हवन पूजन करने के बाद मुझे काफ़ी देर हो गया था। फिर मैं जा कर के अपने बिस्तर पे सोया। जब मैं बिस्तर पे सो गया तब मुझे अजीब सी फील होने लगा। जब मैं हवन करके उठा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब तक मंत्र की जाप चल रहा था, हवन कर रहा था, तब तक तो ये क्रिया हो रही थी। मगर जब मैं हवन करके उठा तो मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। मगर जब मैं बिस्तर पे गया सोने के लिए तो मुझे बहुत अजीब सी एक भय, अंदर से डर जैसा फील हो रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये डरने की कोई बात ही नहीं है, मगर एक अंदर सा अजीब सा भय, जैसे ऐसे लग रहा था कि किसी का नज़र मुझ पे है, कोई मुझे देख रहा है। इस तरीके का अजीब सा माहौल हो गया था मेरे। मैं अब किसको बताऊं? अगर मैं अपने परिवार में किसी को बताता हूं तो सबके सब डर जाएंगे, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा था। और ये बार बार मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, ये मेरा फीलिंग था। और मैं ये फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। हालांकि अंदर से कोई डर ऐसा कुछ नहीं था, मगर लग रहा था कि कुछ देख रहा है, और एक अजीब सी घबराहट जैसे मन में हो रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं, ये हट जाएगा, जो भी होगा। इस पर हमने फोकस नहीं की ज़्यादा। मगर दिक्कत क्या हुई कि जब मैं सोने लगा, जैसे मेरी आंखें बंद होने लगी, तो ऐसा लगा मुझे जैसे ऊपर से जो टाण होता है, ऊपर घर के
जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है, मेरे सामने ही टाँड़ था एक, वो उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि कोई है, और वहाँ से लग रहा था कि कोई बार बार मेरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, छलांग लगा रहा है, इस तरीके की मुझे फील हो रहा था। और एक अजीब सा झटका मुझे लगता था, मैं सोया था, सोए सोए अजीब सा झटका लगता था और मैं पूरा कांप जाता था। कांपने के वजह से जो है, जहाँ मैं सोया था वो तख़्त था और वो पूरा हिल जाता था। तो इस प्रक्रिया से जो है, बच्चे भी सोए थे, तो जब मैं हिलता था तो पूरा का पूरा तख़्त हिल जाता था। तो इससे जो है बच्चे भी डर जाते थे कि ये क्या हो रहा है। तो मैडम हमारी बगल में थी, तो वो उन्होंने कहा कि ये आपको क्या हो रहा है, ये आप इतना चौंक क्यों रहे हो। हमने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा बताएंगे तो इनके भी मन में थोड़ा सा डर होगा, तो मैंने भी उनको भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही आप सो जाओ। तो वो सो गई। फिर हम भी अपना आंखें बंद किए, तो फिर उसी तरह से झटका मुझे लगा। अब मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैडम जी पूछी कि बात क्या है, आप झटका क्यों ले रहे हो, इसे इस तरीके से क्या हो रहा है। हमने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। तीसरी बार भी यही प्रक्रिया हुआ। फिर मुझे बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पूरी कहानी बतानी पड़ी मुझे। तो मैडम ने भी कहा कि मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मंदिर में ढेर सारे लोग आवाज़ कर रहे हैं। वैसे मुझे तो नहीं फील हो रहा था कुछ भी, मुझे तो जो हो रहा था ये झटका ही लग रहा था। मगर मैडम बता रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे एक मंदिर हो और उसमें 10-20 लोग हों और आपस में आओ माओ ऐसी तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। और मेरी नज़र जब बच्चों के ऊपर गया तो वो लोग भी सो नहीं पा रहे थे। कोई इधर मतलब सोए तो थे बच्चे, मगर नींद में ही उलट पिलट कर रहे थे। तो मैंने ये चीज़ को देखा। हमने कहा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। मुझे तो फील हो ही रहा था और ये मैडम जी को भी ऐसा लग रहा है कि कोई मंदिर से आवाज़ आ रही है, दूर से आवाज़ें आ रही हैं, इस तरीके की फील होने लगा इनको। फिर मैंने कहा कि फिर इसकी तरीका क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं किसके पास जाऊं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किससे पूछूं। ये चीज़ें जो है मेरे को ऐसा हो गया था। फिर मैंने आंखें बंद की और अपने इष्ट का ध्यान किया और मुझे एक ऐसा मैसेज मिला ईश्वर की कृपा से उसी वक्त तुरंत कि मैं इस मुसीबत को चुटकी में हटा सकता था, चुटकी में। मगर मेरा मन ही ब्लॉक हो गया था, मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था। मैं सोच रहा था कि अब करूं क्या, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। मैंने तो हवन कर दी, पूजा कर दी और इस तरीके से मुझे झटके लग रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है, मैं कैसे बचाऊं और कैसे क्या करूं। बच्चे भी डर रहे हैं और हमें भी इस तरीके की झटके लग रहे हैं, तो अब इसका उपाय क्या है। मैंने गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान किया और मन ही मन एक प्रश्न की और उसका जवाब भी मुझे तत्काल मिल गया, अपने आप मेरे मन में आ गया। गुरु गोरखनाथ जी का कृपा, ईश्वर की कृपा कि ये मुसीबत जो भी थी मेरे सामने इतना कमज़ोर था कि मुझे बिस्तर से नीचे भी उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर मेरा मन, मेरा ध्यान और मैं कंफ्यूज हो गया था कि अब इसको रोका कैसे जाए। और जैसे ही मैंने अपने इष्ट का ध्यान किया, मेरे मन में यह मैसेज आया कि आप यह प्रक्रिया कर दो।
और मैंने वहीं बैठे बैठे तत्काल वो प्रक्रिया किया और 2 साल हो चुके। आज तक भूत प्रेतों की कभी सपने तक नहीं आए, हमें नहीं, बच्चों को भी। ठीक है, तो ये होती है इष्ट की शक्ति, ये होती है ईश्वर की शक्ति। और ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने इसे फील किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं तो इस मुसीबत से निकल आया, मगर कोई नया व्यक्ति जिसको नहीं पता है मंत्रों के बारे में और इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी वो करता है, वीडियो देखता है या किताब पढ़ करके अपनी वीडियो बनाता है, इस तरीके की कार्य करता है, साधना करता है, अगर वो इस तरीके की वीडियो देख करके साधना करता है, किताब पढ़ के साधना करता है, ऐसे लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये गलती न करें। जब तक आपके पास गुरु न हो, आपको मुसीबत से बचाने वाला न हो, तब तक ये साधना न करें। कोई भी साधना न करें अपने मर्जी से। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि साधना तो करते हैं, फिर उनके मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ता है और वो किसी न किसी दरबार में बैठे हुए नज़र आते हैं और फिर मामला वहीं तक नहीं रुकता, उनका घर परिवार पूरा जो है प्रभावित होता है। तो यूट्यूब देख करके या फिर किताब पढ़ करके कोई इस तरीके की साधना ना करें। साधना करना ही है तो अपने गुरु के संपर्क में रह के करें और जो है साधना अच्छी तरीके से करें, किसी तरह से लापरवाही ना करें, बस नहीं तो इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और घर परिवार के ऊपर भी इसका जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें वो न करें। बाकी जो भी प्रक्रिया करना है, जो भी साधना करना है तो सोच समझ के करें, यूट्यूब से या किताब से पढ़ के और अपने मर्जी से न करें। अपने गुरु के निर्देश के पालन करके उनके जो है निगरानी में साधना को पूर्ण करें, संपन्न करें। तो यही एक छोटी सी मैसेज बनाना था, मैंने कहा बनाते हैं ताकि बाकी के लोग अगर इस तरीके से कोई करना चाहता है साधना, तो साधना करने से पहले वो समझ सकता है कि भाई कोई निगेटिव चीज़ें अगर है या फिर कोई मंत्र की शक्ति इस तरीके से भी प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए छोटी छोटी अनुभव जो मेरे साथ हुआ था वो शेयर करता रहूँगा और बाकी तो सब ईश्वर की कृपा होगी। जय गुरु गोरखनाथ। अलग निरंजन। आदेश आदेश आदेश।